स्टार्ट करें। हमने कहां तक कर लिया? लगभग जितने भी टॉपिक होते हैं आर्टिकल इंपोर्टेंट वो सब कर लिए, ठीक है। दो चार पॉइंट बचे हुए हैं वो बताता हूं मैं, उसके बाद क्या करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इसका मीन्स आज हम क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एक चीज ध्यान से समझो, आपको जो छोटी छोटी थ्योरी दे रखी है वो तो आप कर ही सकते हैं, सीधी बात है, हार्ड पॉइंट सब कर लिया हमने। जैसे क्षमता, क्षमता होती है ना, लेंस की क्षमता क्या होती है, और प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है, वो तो कर सकते हो ना, मैंने कराया भी था आपको। मैं बोल देता हूं, अगर नहीं भी आती तो मैं बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपको बताए कि जैसे हमारा एक लेंस है, फास्टली करा देता हूं, छोटी छोटी थ्योरी आप लिख भी सकते हैं, इसको मैं बोल दूंगा आप लिख देना। जैसे मान लो यहाँ पे क्षमता का मीन्स क्या होता है? ताकत, कितनी ताकत है। माने यहाँ पे एक रेज आई, आपको जानते हैं पैरेलल रेज आई, और पैरेलल रेज कहां से जाती है आपको मालूम है, याद करो कहां से जाती है? फोकस से जाती है भैया, ठीक है। यहाँ तक तो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताइए, वो मैं बोल बोल के थक गया, शायद आपको याद हो गई होगी कहां से कौन कैसे रेज जाती है। ये हो गया। आप देखो अब यहाँ पे ध्यान से करो, यहाँ पे ध्यान दो कि क्षमता का मीन्स होता है ताकत। अब देखो रेस कहां पे जा रही थी? यहां पे जानी चाहिए थी। अब उसने क्या किया, अपनी क्षमता से अपनी ताकत से इसको मोड़ दिया। समझ रहे हो? क्षमता का मीन्स होता है कैपेसिटी, पावर। तो क्या थी, रेज यहाँ पे जाने वाली थी सीधी, लेकिन इस लेंस ने अपनी पावर से इसे मोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं इसकी क्षमता। अब निकालेंगे कैसे? देखो यहाँ पे आपको बताए कि इसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली? एच मान ली, प्रकाश का सी होता है, राइट। और आपको पता है फोकस दूरी क्या होती है आपकी? एफ होती है, ठीक है ना। आपको बताइए एंगल बन रहा है शायद, देखो, अरे ये तो पता ही है, एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा बन रहा है। एंगल मैंने आपसे बताए थे कि यहाँ पे जितने भी एंगल्स का यूज किया है आपने, स्नेल के नियम को छोड़ के जो भी वैल्यू निकाली है आपने, किससे निकाली है? टेन थीटा से। याद करो, टेन से निकाली है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम निकालें इसको, तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा। साइंटिस्ट, ए साइंटिस्ट, ए साइंटिस्ट, आपको मैं उठा के वहां बिठा दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तुम ध्यान मत करो, तुम इस चीज पे ध्यान मत करो कि वीडियो में क्या चल रहा है। हमें ये पता होना चाहिए जो चल रहा है ना, एकदम मस्त चल रहा है, सही चल रहा है, हम सही बोल रहे हैं। यहाँ तो समझ आ रहा है कहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उससे मतलब है। यहाँ पे देखो, यहाँ तो समझ आ रहा है। तो हमें पता है कि हमने टेन से निकाली थी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेन थीटा बराबर क्या होता है? याद करो, लंब बटे, पक्का ना। अब लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब आपको पता है लंब क्या है इसका? एच, लंब है हमारा एच, और आधार कितना है इसका? एफ। ये आ गया ना। आपको पता है ये क्या होता है इसका? अब आपको पता है ये एंगल्स देखो ध्यान से, ये एंगल्स इस तरह बनते हैं अपने, ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, और ऐसे बनते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। तो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है इसका? अरे विचलन ही तो है, हमने करा नहीं था बर्तन में विचलन। तो ये क्या हमारा विचलन कोण। तो क्या ये विचलन कोण इस कोण के इक्वल नहीं होगा? अरे इक्वल ही होगा, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, टेन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ, राइट। और छोटे एंगल्स के लिए क्या करते हैं, याद करो, छोटे एंगल्स के लिए क्या करते हैं? टेन साइन को छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। तो हम क्या हो गया यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ। ये जो, अब आपको पता है क्षमता का मीन्स क्या होता है, उसने कितना विचलन कर दिया मोड़ के, वही तो होता है भाई, उसने कितना मोड़ के विचलन किया, उसी को तो क्षमता बोलोगे। तो कितना विचलन कितना कर दिया वो? अरे समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसकी पावर कितनी है, लेंस की पावर कितनी है? लेंस की पावर जितनी होगी इतना ही वो मोड़ेगा, मोड़ेगा की मीन्स इतना ही विचलन करेगा। तो विचलन को ही क्या बोल सकते हैं हम? अरे एनालाइज करो इस चीज को, जितना वो मोड़ेगा इतनी ही तो उसकी क्षमता होगी ना, और जितना मोड़ेगा इतना ही विचलन होगा। तो हम सीधी सी बात है ये भी तो बोल सकते हैं कि विचलन ही उसकी क्षमता है, विचलन क्षमता तो है। तो यहाँ पे क्या हुई है, विचलन हुआ, और इसी को क्या बोल सकते हैं हम? क्षमता। क्योंकि तुम्हें पता है जितनी तो उसमें पावर होगी इतना ही तो विचलन होगा, इतना ही मोड़ेगा वो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, इसको कर सकते हैं पी इज इक्वल टू एच अपॉन एफ। समझ में आया? विचलन ही क्या है? अरे विचलन ही क्षमता है, सीधी सी बात है। ये हो गया। अब देखो बुक्स में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे एच जो लिया है उसने, जो एच लिया है वो हमारा 1 मीटर लिया हुआ है। तो एच की वैल्यू क्या ली है उसने? एच इज इक्वल टू क्या लिया हुआ, 1 मीटर। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो क्षमता का फॉर्मूला क्या बना हमारा, ये बुक्स में डायरेक्ट लिख रखा है, बुक्स में ये तो लिख रखा है, लेकिन आपको तो पता चल गया ना।
तो हम इसकी डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं, देखो कैसे, ये समझाने के लिए किया था, समझ तो आ गया। हमें पता है हम तो क्या करते हैं, हम तो इससे इसके फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन करते हैं, इससे क्या करना है हमें, डेफिनेशन करना है, ठीक है ना। अब देखो इससे डेफिनेशन क्या करें, इसका यूनिट्स आपको पता है डायोप्ट होता है, क्षमता का यूनिट क्या होता है, डायोप्ट। अब देखिए आप यहां समझ में आ रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, आपको दिख रही क्षमता क्या है, क्षमता क्या है, क्षमता जो है वो फोकस दूरी की उल्टी है। अरे उल्टी नहीं दिख रही, उल्टी तो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लेंस की फोकस दूरी के उल्टे को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, और उल्टे को हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उल्टा सीधा, ये तो हमारी सिंपल वाली लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं उसको, व्युत्क्रम। अरे हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, सीधी बात है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि इसकी लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी की उल्टी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखो व्युत्क्रम करा और दोनों को बराबर कर दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप सीधी बातें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको दिख रहा है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम किसके बराबर है, क्षमता के, तो सीधी बात हम क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता P कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है ना, समझ आ गया, आप नोट डाउन कर लेना इसको। अब देखो क्या करना है, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी करानी है, मैंने बोला इसलिए आप इसकी वॉइस से भी इसको रिटर्न कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेंस की क्षमता समझ आ गई, अब हम देखेंगे फोकस दूरी। लेंस की तुम्हें पता है लेंस की कितनी फोकस दूरी होती है, लेंस की होती है 2 फोकस दूरी और दर्पण की होती है 1 ही फोकस दूरी होती है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको ये लेंस का प्रकाशित किरण सी दिख रहा है, दिख रहा है, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, और देखो यहां से इससे चलने वाली किरणें चल रही है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंस से अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन के पश्चात देखो क्या हो रही है, अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल पैरेलल हो रही है ना, पैरेलल हो रही है, तो इसी बात को हम लिख देंगे प्रथम फोकस दूरी में, क्या लिखेंगे देखो, ठीक है मैं बोल रहा हूं, आप रिटर्न करना इसको, कि यहाँ पे लिख रहा है, देखो हम बोलेंगे लेंस के प्रकाशित केंद्र सी से वह दूरी जहां से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है, राइट, हाँ ऐसे लिखना आपको। अब यहां पे देखो मुख्य अक्ष समांतर किरणें आ रही है, फिर उसके बाद इनका अपवर्तन हो रहा है लेंस से, फिर अपवर्तन के बाद यहां पे मिल रही है ना, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु की लेंस के प्रकाशित केंद्र से दूरी लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन क्लियर है। हमने लास्ट इसके रे ऑप्टिक्स की जितने भी इंपोर्टेंट्स थे, आर्टिकल और थ्योरी वगैरह सब कुछ मैंने समझा रखा है, समझा दिया ना। आज करना हमें इसके न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। और इसको एक चीज सबसे मेन है ये है कि आर्टिकल को सबसे एनालाइज करके अच्छे से करना, उसके बाद ही क्या होंगे न्यूमेरिकल समझ आएंगे। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम के अकॉर्डिंग, शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम के अकॉर्डिंग ना जो हम करते हैं, तो वो आपको समझा रखा है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमेशा किसमें होता है, शॉर्ट नेम में होता है, आपको लॉन्ग नेम पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले करा दूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, आप लास्ट में नोट डाउन कर लें और उससे न्यूमेरिकल करें अच्छे से। तो पहले हम करेंगे दर्पण के लिए, क्या करेंगे हम, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए सूत्र, ठीक है, दर्पण के लिए सूत्र करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट इसका सूत्र आता है F इज इक्वल टू R/2, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके शॉर्ट नेम होते हैं, ये समझा रखा है मैंने एक वीडियो में। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और आपको पता है यहाँ पे फोकस दूरी किसकी बात चल रही है, दर्पण की, इतने समझदार हो आप। यहाँ पे R क्या है, R है हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये किया था आपने एक फॉर्मूला ये किया था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f किया था। आपको पता है v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यहां पे u है वस्तु, ठीक है।
और की कॉपी कर रहा हूं मैं, की दूरी, ये हो गया। एक पढ़ा था आपने क्या, एक होता है इसका आवर्धन, एक होता है इसका आवर्धन, आवर्धन होता है इसका, उसको शो करते हैं एम। मैंने आवर्धन जो है आपको इसका फॉर्मूला नहीं कराया क्योंकि फॉर्मूला आता भी नहीं है, ऐसी सी बात है। आवर्धन का मीन्स होता है वो ये बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब का रेशियो क्या रहा, अनुपात जैसे कहते हो कि वस्तु बड़ी है या प्रतिबिंब बड़ा है, ये बताता है आवर्धन। ठीक है, आवर्धन होता है इसका, आवर्धन एक तो निकालते हैं H2/H1 से, किससे निकालते हैं, H2/H1 से। H2 आपको पता है क्या होता है, ये होता है H2 होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और आपको पता है अगर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो सेकंड क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। आपको पता है आप किसी भी प्रतिबिंब को दो चीजों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, एक तो दूरी के अकॉर्डिंग कि किसी दर्पण से किसी लेंस से उसकी दूरी क्या रही है और प्रतिबिंब की दूरी क्या रही है, और आप ये भी देख सकते हैं कि उसकी वस्तु की ऊंचाई क्या रही है, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या रही है। तो हम ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं। यहां तो समझ आ गया। अब आगे एक फॉर्मूला होता है हमारा, ये हो गया, एक फॉर्मूला होता है हमारा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम किया था ना आपने, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम मैंने कराया था, क्या होता है वो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2/N1। आपको पता है साइन आई क्या है, यहाँ पे आई है आपतन कोण, आर क्या है यहाँ पे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, और यहाँ पे N1, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या बचा हुआ है N1, राइट। N1 क्या है यहाँ पे, N1 है हमारा प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, राइट। और N2 है हमारा द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला किया था आपने, अब करेंगे हम लेंसो वाले फॉर्मूले, लेंसो किए थे ना, तो इंपोर्टेंट फॉर्मूले करा रहे हैं आपको जिसके मोस्टली यूज होंगे, अगर एक दो फॉर्मूला आएगा बीच में तो मिडिल में करा दूंगा मैं। यहां पे हो गया, अब करेंगे हम लेंसो के फॉर्मूले, लेंस के लिए सूत्र। ये चीज मैंने समझा रखी है आपको कि सिंबल जो होते हैं ये शॉर्ट नेम होते हैं और ये इनके लॉन्ग नेम होते हैं, और आर्टिकल में हम शॉर्ट नेम का यूज करते हैं, और न्यूमेरिकल जो लिखा होता है वो लॉन्ग नेम में लिखा होता है। आपको वैल्यू जो नोट करनी होती है शॉर्ट नेम में, जैसा अभी करने वाले अपने। यहां तक हो गया लेंस के लिए सूत्र। देखो एक पढ़ा था आपने 1/v माइनस के 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ आपको ये तो पता है, बस इसमें डिफरेंट क्या होगा, ये जो दूरियां होंगी वो किससे होंगी, दर्पण से होंगी, ये जो दूरियां होंगी वो किससे होंगी, लेंस के प्रकाशित केंद्र से, बस इतना डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे भी v का मतलब प्रतिबिंब की ही दूरी है, यहाँ पे u का मतलब वस्तु की ही दूरी है, और f यहाँ पे फोकस दूरी है। लेकिन याद रखना यहाँ पे फोकस दूरी जो यूज होती है, आपने फॉर्मूला बनाया था, कौन सी फोकस दूरी यूज की थी आपने, याद करो, वस्तु कहां थी, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां पे बना था, फोकस दूरी पे, तो कौन सी फोकस दूरी थी वो, सेकंड फोकस दूरी। याद रख लें फॉर्मूले में जो यूज करनी है आपको, कौन सी फोकस दूरी यूज करनी है, द्वितीय फोकस दूरी। कौन सी, द्वितीय फोकस दूरी, क्योंकि वो फोकस दूरी देगा नहीं, फोकस दूरी वो देगा नहीं, पॉजिटिव निगेटिव आपको खुद क्या करना है, एडजस्ट करना है। और एडजस्ट कैसे करेंगे आपको पता होगा, प्रथम फोकस दूरी यूज कर रहे हैं द्वितीय, और द्वितीय आती किधर है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे तो लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे फोकस दूरी जितनी भी सूत्रों में यूज होती है वो द्वितीय होती है, प्रथम नहीं होती। यहां तक हो गया। एक फॉर्मूला आपने किया था, ये एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला आपने किया था, याद करो कौन सा किया, याद आ रहा है कुछ, 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1/N1, और यहाँ पे R1 माइनस के R2 किया था, याद करो। यहाँ पे भी क्या है आपको पता चल गया होगा, द्वितीय फोकस दूरी ही यूज करनी है आपको। ठीक है, N1/N2 बुक्स में जो लिखा होता है ना, वो फॉर्मूला इस तरह से लिखा होता है, 1/f इज इक्वल टू, वो डिवाइड कर देता है इस तरह से, देखो N2/N1 माइनस N1/N1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा R1 माइनस के R2।
यहाँ तो समझ आ रहा है। देखो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या होगा, n2 अपॉन n1 माइनस के 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये तो समझ आ रहा है। बुक्स में ऐसे लिखा होता है, और वो क्या करता है, वो जो करता है ना, प्रथम माध्यम को वायु लेता है, द्वितीय माध्यम को क्या लेता है, कोई भी एक माध्यम लेता है। तो यहाँ पे करता है वो n1 को कितना कर देता है, वो 1 कर देता है, और n2 को क्या कर देता है, n कर देता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे, n माइनस के 1 अपॉन r1 माइनस के r2। आप जब वायु बोला हो उसने, तो आप ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। वायु से अलग कोई भी लेंस अगर किसी और माध्यम में रखा हो तो आप ये वाले का यूज करेंगे, ये इसका, ये एक ही बात है, समझ आ गया ना। ये करेंगे किसी माध्यम में रखा है, यदि हमारा लेंस क्या रखा है, माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है, इसका यूज करेंगे। और वायु में रखा है तो इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, ये तो आपको पता है। एफ क्या फोकस दूरी है, n1 n2 बता रखा है, प्रथम माध्यम द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक, और r1 r2 मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको आर्टिकल में। r1 क्या होता है, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और r2 होता है द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ये हो गया। ठीक है, आपने एक और किया था, कौन सा, 1 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u इज इक्वल टू यही सेम n2 माइनस के n1 अपॉन n1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये क्या था ना, ये भी क्या मीन्स तो आपको पता है, वी यू के मीन्स पता है, n1 n2 के मीन्स पता है, r1 r2 के मीन्स पता है। ये हो गया। ठीक है, इसे नोट करो, और यहाँ पे आ जाएगा ना अभी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे कौन सा फॉर्मूला बचा हुआ है हमारा, प्रिज्म वाले बचे हुए, प्रिज्म वाले इंपोर्टेंट फॉर्मूले, उन्हें अच्छे से करना। प्रिज्म का फॉर्मूला कौन सा बचा हुआ है, प्रिज्म का सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपने किया था, क्या था वो हमारा, n इज इक्वल टू साइन लैम्डा m प्लस ए वाई 2 अपॉन साइन ए वाई 2 किया था, ये किया था ना। अब देखो लैम्डा मीन्स क्या होता है, n का मीन्स तो आपको पता है क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। लेकिन आप वायु के लिए यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे। ठीक है ना, और अगर हमारा माध्यम में रखा होगा तो ये यूज नहीं करेंगे, तो यूज करेंगे हम n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन लैम्डा ए वाई 2 अपॉन साइन ए वाई 2। समझ आया। ये किसके लिए, कोई माध्यम में रखा होगा तो इसका यूज करेंगे, वायु में रखा होगा तो प्रिज्म इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, ये नोट कर लेना, क्योंकि ये बुक्स में भी नहीं लिखा होता, और मैंने मोस्टली देखा है बताते भी नहीं कहाँ से यूज करना है, फिर एकदम से कर देते हैं यूज तो पता नहीं चलता आपको। ये पॉइंट नोट कर लेना कहाँ पे कौन सा यूज करना है। राइट, आपको पता है ए मैंने बता रखा है ना, ये क्या होता है, याद करो, ये नहीं पता, अरे मैंने बताया था प्रिज्म कोण, आर्टिकल क्या था, प्रिज्म कोण। ये क्या होता है अपना, प्रिज्म कोण होता है। और आपको पता है लैम्डा एम क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण, ये होता है ना। ठीक है, और ये आपको पता है, n1 n2 आपको पता है। तो इतने फॉर्मूले नोट करो, फिर अपने क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। समझना, करने का तरीका मैंने बता रखा है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसकी वैल्यू को नोट डाउन करना है। यहाँ पे लॉन्ग नेम में दिया होगा, आपको शॉर्ट नेम में नोट डाउन करने के बाद फिर फॉर्मूला कोरिलेट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में क्या बोला उसने, प्रकाश का वेग इतना है। ठीक है, और मैंने दो स्टाइल बताए इसको नोट डाउन करने के, आपको पता है, आप यहाँ पे पढ़ के भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इसकी यूनिट से भी। मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का। तो किसकी वैल्यू है, याद रखना कि वायु निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है या चाल होती है वो होती है c, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, v। तो सीधी सी बात है, ये किसकी वैल्यू हुई, v की। समझ आ रहा है, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, v होता है हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां पे उसने बोला माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। अब माध्यम का अपवर्तनांक मीन्स उसने क्या पूछा है, n पूछा हुआ है। राइट, अब आपको पता है जो चीज सबको पता होती है वो बताता नहीं है, और आप पेपर करेंगे तो पेपर के लास्ट पृष्ठ पे लिखा हुआ मिलेगा, सी की वैल्यू, एच की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू लिखी होती है, तो आपको दिक्कत भी नहीं लेनी, आप पीछे से भी नोट डाउन कर सकते हैं देख के। तो सी की वैल्यू सबको पता होती है, इसलिए उसने दी नहीं है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये तो इसका यूनिट होता है। ये हो गया। फिर मैंने बोला आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करने के बाद फॉर्मूला कोरिलेट करना है। कोरिलेट, इसका फॉर्मूला कौन सा होता है, एक ही कोरिलेट करता है, सीधी सी बात है। यहां पे जो फॉर्मूला होता है हमारा v इज इक्वल टू होता है c अपॉन एन, c अपॉन एन होता है, सीधी सी बात है। अब आपको पता है आपको वैल्यू किसकी चाहिए, n की वैल्यू चाहिए ना। याद रखना v का मीन्स क्या है, v है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग आप बोल सकते हैं। और सी क्या होता है, वायु व निर्वात में, वायु व निर्वात में क्या, प्रकाश की चाल। ठीक है, बस चाल वेग में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, आपको जरूरत नहीं है उसकी। आप वेग चाल दोनों को एक ही समझना है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे यूज होने वाली है नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एन चाहिए, हमारा क्या रूल होता है, मैंने 3 रूल सिखा रखे हैं आपको न्यूमेरिकल करने के, जिसकी वैल्यू ये फर्स्ट साइड होती है और ये सेकंड साइड होती है। जिसकी वैल्यू निकालनी है, पहली बात वो क्या है, सेकंड साइड में और नीचे, तो सीधी बात आप क्या करते हैं, इसके साथ एक्सचेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू हो जाएगा अपना सी अपॉन वी। ठीक है ना, पहले हमने वैल्यू नोट की, फिर फॉर्मूला कोरिलेट किया। फॉर्मूला कोरिलेट का मींस मैंने बहुत बार बताया आपको कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये सब आते हो, और आपको पता है ये ऐसा फॉर्मूला जिसमें सब आते हैं। फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है, इसे वन साइड कर लेते हैं और उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, एन इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर कितना है 8, और यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी है 1.10 की पावर 8, 8 से 8 गया, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे आप, कितना हो जाएगा 30, कितनी बार गया 2 बार, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। राइट, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा है, मोस्टली वो क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1 नंबर पूछता है। यहाँ तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिक्कत होगी कि ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। मैंने लिखा है नहीं, लेकिन आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसका मीन्स लिख दिया। इसका मीन्स फॉर्मूला, मैंने बोला जो फॉर्मूला रह जाएगा आपको मैं हैंड टू हैंड बताऊंगा, आप याद कर सकते हैं उसको। ठीक है ना। अब एक चीज और है, तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दूं मैं, इसको कि कैसे बना हुआ है ये। ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा। ऐसा हो सकता है कि आप बाई चांस क्वेश्चन करते हुए भूल जाए कहां से आया, तो कैसे निकालोगे। आपको एक फॉर्मूला पता है कि हमारे पास होता है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, क्या होता है n2 अपॉन n1 इंटू v1 अपॉन v2 एंड लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखो हम क्या करेंगे, हम किन्हीं भी दो का यूज एक साथ कर सकते हैं। जैसे स्नेल के नियम में किया था हमने, साइन आई अपॉन साइन आर का यूज एक साथ n2 अपॉन n1 के साथ किया था ना, याद करो। हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, n2 अपॉन n1 का यूज हम v1 अपॉन v2 के साथ भी कर सकते हैं, और n2 अपॉन n1 का यूज हम लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के साथ भी कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला इससे बना हुआ है, ये फॉर्मूला इससे बना हुआ है, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे क्या किया होगा उसने, ये फॉर्मूला ऐसे बनाया हुआ है ना, इसलिए देखो ये कैसे बना है, ये ऐसे बना हुआ है कि माध्यम, जब कोई किरण जाती है, आपको पता है ना, इस तरह से संगन माध्यम है, विरल माध्यम, आपको वो तो पता है ना। अब मान लीजिए यहां से किरण आई और यहां से किसी माध्यम में चली गई। मैंने आपको समझा रखा है कि वेव वेलोसिटी भी, तरंग दैर्घ्य भी, ये सब क्या होते हैं, माध्यम में जाने पे घट जाते हैं। मैंने उसमें बताया हुआ है, यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं। ये हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे n2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और n1 प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक होता है। v1 क्या होता है, प्रथम माध्यम की चाल होती है, और v2 द्वितीय माध्यम की चाल होती है। इसको हम एक्सटेंड अगर सही से लिखे तो सीधी बात है, ये क्या है, देखो c अपॉन v है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है अपना वायु, और यहाँ पे क्या है हमारा कोई भी माध्यम, मान लो कोई भी माध्यम है, राइट। यहाँ तो समझ आ गया ना, माध्यम हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके लिए क्या हो जाता है आपको पता है, वायु के लिए। अब यहाँ पे लगा दो फॉर्मूले को, n2 है कोई भी अपना माध्यम, तो n2 की वैल्यू क्या रखते हैं अपनों ने किया था, याद करो। n2 की वैल्यू हमने n रख दी थी, और n1 की वैल्यू हमने 1 रख दी थी ना। यहाँ पे क्या वायु, और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है c, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है v, तो हम v2 को क्या कर सकते हैं v। समझ आ गया ना, सीधी सी बात है। n1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और n2 की वैल्यू क्या रखते हैं हम n। वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है c, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है v, तो v2 के बराबर क्या हो गया v,
और v1 के बराबर क्या हो गया c, वैल्यू रख दो, पता चल जाएगा। जैसे बाई चांस भूल गए तुम फॉर्मूला पेपर में तो करोगे कैसे, तो इससे निकाला हमने फॉर्मूला। n2 की वैल्यू क्या है अपने पास n, और n1 की वैल्यू क्या है 1, v1 की वैल्यू क्या है c है ना, और v2 की वैल्यू क्या है v, तो हमारा फॉर्मूला यहां से बना हुआ है। ठीक है, ये है रियलिटी, भूल जाए आप इससे निकाल सकते हैं, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, नोट करो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना ही छोटे क्वेश्चन या तो वो ऑब्जेक्टिव में देता है, सीधी बात है, 1 नंबर में देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें क्या करना है, वैल्यू नोट डाउन करनी है। उसने बोला है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, आप समझ गए होंगे, अभी बताया मैंने प्रकाश का वेग क्या होता है, माध्यम में प्रकाश का वेग v होता है, तो v की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 1.5 इंटू 10⁸। फिर उसने बोला है इस माध्यम से हवा में जाने वाले किरण का क्रांतिक कोण निकालना है। क्या निकालना है, क्रांतिक कोण निकालना है। क्रांतिक कोण को किससे शो किया था हमने, आईसी से, याद करो आईसी हमें फाइंड आउट करना है, या तो समझ आ गया, आईसी फाइंड आउट करना है हमें। और आपको वहां पे मैंने समझाया भी था कि अगर क्रांतिक कोण बनाना है आपको तो किसी माध्यम से किरण को क्या भेजना होगा, हवा में, बनाया था ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन एकदम समझ आ जाता है। ऐसे किया था आपने, देखो ऐसे करके कुछ इस तरह से था, यहाँ पे आपने माध्यम लिया था, माध्यम लिया था, और यहाँ पे क्या लिया था, विरल माध्यम, और विरल माध्यम मोस्टली क्या लेते हैं हम, वायु, ऐसे लेते हैं। तो हमें पता ही है क्रांतिक कोण तभी बनता है जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और मोस्टली हम क्या लेते हैं, संघन माध्यम से वायु में जाती है। उसने वही बोला है, आईसी निकालना है आपको। ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया। फिर क्या करते हैं हम देखते हैं फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे तो हमने पढ़ा था साइन आईसी हमारा आया था क्या, 1/n, याद करो ये आया था 1/n आया था ना। अब अगर याद नहीं आ रहा आप देखना, 1/n ही निकाला था, या अब आपको पता है हमें साइन आईसी चाहिए। देखो साइन आईसी चाहिए, और साइन आईसी निकालने के लिए क्या चाहिए, मैंने बोला फर्स्ट काम क्या होता है अपना, वैल्यू नोट डाउन करो। सेकंड काम क्या होता है हमारा, फॉर्मूला कोरिलेट करो। थर्ड काम क्या होता है, अगर किसी चीज की कमी है तो उसे पहले लेके आओ फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या होगा, एन चाहिए हमें आईसी निकालने के लिए, एन तो दिया ही नहीं उसने, एन नहीं दिया तो पहले क्या करना होगा, हमें एन को लेके आना पड़ेगा, एन को लेके आ गया तभी तो सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब आपको पता है, ये आपको पता है कि इसकी वैल्यू वो नहीं देता, इसकी वैल्यू नहीं देता, क्योंकि इसकी वैल्यू सबको पता होती है, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, एन। तो मैंने बोला अगर ये चीज नहीं दी है तो इसे निकालने के लिए कोई ना कोई उसने माध्यम जरिया दिया होगा। क्या दिया होगा उसने, कोई जरिया दिया होगा। तो देखो वो पागल थोड़ी है एग्जामिनर, उसने एन नहीं दिया डायरेक्टली, तो क्या दिया हुआ उसने, वी और सी, ताकि आप इनका यूज करके एन डिफाइन करें पहले, और डिफाइन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आईसी निकाले। तो आपको पता है अभी किया था हमने, फॉर्मूला क्या था हमारा, याद करो, C इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू था C/n, यही तो था। और आपको क्या है फाइंड आउट करना, अभी क्वेश्चन भी किया था, n फाइंड आउट करना है। तो क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे इसको, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू कितना होगा, C/v होगा। अब आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, C की वैल्यू कितनी, 3 इंटू 10 की पावर, और यहाँ पे कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी किया था आपने, यहाँ पे हटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी n की, तो n इज इक्वल टू 2। समझ आ रहा है ना, रूल्स यही होता है, रूल्स ये होता है ना, क्या पहले वैल्यू नोट डाउन करो, फिर फॉर्मूला कोरिलेट करके चेक करो किसी की कमी तो नहीं है, अगर कमी नहीं है तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और कमी है तो पहले उसे लेके आओ। तो यहाँ पे हमने देखा n की कमी थी तो हम पहले n को लेके आए, सॉल्व करेंगे। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो क्या होगा, साइन आईसी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 2 हो गई। आपको पता आईसी चाहिए, और आपको मैंने अच्छे से बता रखा है कि जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसी रहने देते हैं एक साइड, बाकी दूसरे साइड भेज देते हैं। तो जब ये इधर जाएगा साइन, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। और आपको पता है साइन 30 का मान ये सिखा रखा मैंने, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का मान क्या होता है, 30। ये अच्छे से याद रखना, कोई दिक्कत ही नहीं, बस एक्सचेंज कर देना दोनों साइडों में, जहां पे 30 मिले 1/2 हो गया, जहां पे 1/2 मिले 30 हो गया, याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे 1/2 है ना, तो क्या हो गया इसका 30, तो साइन आईसी इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 30 अंश। ठीक है, नोट करो। 40 सेमी की दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 सेमी, ये बोला उसने। ठीक है ना, और उसने बोला जबकि एक लेंस इनके बीच में रखा है, उसने बोल दिया बीच का मतलब इस साइड भी कितनी 20 और इस साइड भी 20, बीच में एक लेंस रख दिया। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि लेंस कौन सा है,
कौन सा है ये नहीं बताया ना, लेकिन आपका अगर आर्टिकल क्लियर है, प्रतिबिंब बनाने आपसे आते हैं, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वस्तु इस साइड है तो प्रतिबिंब दूसरी साइड बन रहा है, क्योंकि लेंस तो यहाँ पे रखा हुआ है, और ऐसा कौन से लेंस में होता है, उत्तल लेंस में, क्योंकि अवतल लेंस का मैंने डायग्राम बताया कि अगर वस्तु इस साइड रखी होगी तो प्रतिबिंब भी इसी साइड बनता है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, उत्तल लेंस। तो इसलिए कहता हूं आर्टिकल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, ये हो गया ठीक, ये आप तो समझ आ गया। अब आप यहाँ पे यूवी का यूज जैसे भी करेंगे ना पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, वैल्यू नोट करें दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे कि देखो ये किसकी दूरी हो गई, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी का मीन्स यू की वैल्यू, और यू की वैल्यू कौन सी एक्सिस पे, माइनस एक्सिस पे, तो -20। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो वी की वैल्यू कितनी होगी 20, लेकिन पॉजिटिव एक्सिस पे तो पॉजिटिव होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में वैल्यू नोट करते हैं हम, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लेंस की क्षमता क्या निकाला हमें, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना, 1/f होता है। ये यूज जब होता है जब f की वैल्यू किस में होती है, मीटर में, तो ये यूज होता है। लेकिन यहाँ पे 100/1/100/f ये यूज होता है जब ये f की वैल्यू सेमी में होती है, समझ आ गया। अगर सेमी में आ रही है तो आप ये यूज करेंगे, मीटर में आ रही है ये यूज करेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहां तक समझ आ गया, पहला स्टेप अपना वैल्यू फाइंड आउट करो, दूसरा स्टेप अपना फॉर्मूला कोरिलेट करो, तीसरा स्टेप क्या, ये देखते हैं किसी चीज की कमी तो नहीं है, अगर कमी होगी तो पहले वो लेकर आओगे, फिर उसके बाद ही तो सॉल्यूशन होगा, सीधी बात है। यहाँ पे देखो हमें P फाइंड आउट करना है, P फाइंड आउट करने के लिए F की जरूरत है, तो हम देखेंगे F है कि नहीं, हमने देखा F तो है ही नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, अरे जब तक यहाँ पे F नहीं आएगा P कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, तो पहले F को लेके आएंगे। ये कौन सा स्टेप होता है हमारा चेक करने वाला, थर्ड स्टेप में चेक करते हैं जिसकी जरूरत है वो है कि नहीं है, नहीं होता तो पहले उसे लेके आते हैं, फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमने चेक करा तो वो नहीं है F, तो क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया आपसे कि अगर कोई चीज उसने डायरेक्टली नहीं दी होती तो उसे करने के लिए रास्ता बताया होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपको क्या है, कपड़े लेके आने, तो किसी ने आपको कपड़े तो नहीं लाके दिए, लेकिन कपड़ों के लिए क्या दे दिए, पैसे दे दिए, तो आप पैसों का यूज करके कपड़े ला सकते हैं, सीधी बात है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, देखो उसने यू और एफ की वैल्यू तो नहीं दी, लेकिन उसने यू और वी की वैल्यू दे रखी है ताकि आप इनका यूज करें और एफ की वैल्यू लेके आए। तो आपको पता है क्या करना है, हमें जिसकी वैल्यू मिस है उसे लेके आना है, कोरिलेट कर लें, आपको पता है कोरिलेट के बिना तो होता नहीं कुछ भी, तो कोरिलेट कर लेंगे, कौन से फॉर्मूले कोरिलेट करता है, तो यू हमारे पास है, बी हमारे पास है, एफ हमें लाना है, तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों कोरिलेट करते हैं, अभी मैंने लिखाया था, कौन सा था हमारा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तुम्हें पता है +20 है, और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो -20 है, और यहाँ पे कितना 1/f। आप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको पता माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1/20 इज इक्वल टू 1/f। ये बच्चों वाला काम आ गया। अब क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको, एलसीएम 20 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2y, कितना हो गया 2/20 इज इक्वल टू 1/f। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 1/10 इज इक्वल टू 1/f। याद रखना यहाँ पे वैल्यू किसमें दे रखी है उसने, सेमी में, किसकी वैल्यू दे रखी है, सेमी में, तो एफ की वैल्यू भी किसमें आई होगी, सेमी में, समझ आ रहा है, एफ की वैल्यू भी किस में आई होगी, सेमी में ही आई होगी, राइट। अब क्या करें, आपको अगर चाहे तो हम सेमी वाले का यूज करेंगे, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करोगे फिर डिवाइड करोगे मजा नहीं आएगा उसमें, तो हम क्या करें, हम सेमी वाले का यूज कर लेंगे, हमें पता है सेमी वाला ही होता है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1/f की, 1/f की चाहिए ना, तो इसको इजी कर लो, f की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से, वरना आपको लगेगा 1/f कैसे हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, f की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर दें, अभी किया था हमने उलट दिया, इसको उलट दें मतलब उल्टा कर दें, उल्टे का मीन्स ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, क्योंकि 1/10 तो 1/f की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f की, तो हमने दोनों को उलट दिया। अब देखो यहाँ पे कौन से का यूज करने वाले हैं हम, p इज इक्वल टू 100/f, क्योंकि ये सेमी में दे रखा है। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 करेंगे और यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, इससे ये हो गया, तो p कितनी आ गया 10 डायोप्ट, समझ आ गया, डायोप्ट। याद रखना है सेमी
और मीटर वाले को मोस्टली फोकस करना है। नोट डाउन करो। यहां तक समझ आ गया? अब देखो हम कर कैसे रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले लेंस की कर रहे हैं, ठीक है। पहले लेंस की कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी हमारे दर्पण होंगे उसके कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम प्रिज्म के करेंगे। और एक चीज अच्छे से समझना, मैं हर टाइप का जो भी बोर्ड में एग्जाम में आता है, मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अपने लेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपना फर्स्ट रूल क्या होता है, मैंने बोला क्वेश्चन कितना भी शॉर्ट है कितना भी लॉन्ग है, आपको 4 ही स्टेप में करना है। 4 स्टेप मतलब स्टेप नंबर 1 क्या होता है, हमारा वैल्यू डिफाइन करना। यहाँ पे देखिए आप, उसने बोला एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी है। ये तो तुम्हें पता, बिंदु वस्तु का मतलब एक पॉइंट के, उसका साइज जो एक पॉइंट की तरह, और कितनी सेमी दूरी पर रखी है, देखो 15 सेमी दूरी पर। आपको पता है क्या रखी है, वस्तु रखी है। तो लेंस से वस्तु की दूरी किससे शो करते हैं हम, यू से। किससे करते हैं, यू से। और आपको पता है कौन सा लेंस बोला उसने, उत्तल लेंस। और मैंने बोला था कि हमेशा वस्तु क्या रखते हैं, उसके आगे ही रखते हैं, वस्तु को क्या रखते हैं, लेंस के आगे। तो सीधी सी बात है, वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, बिंदु वस्तु। तो आपको पता है इस साइड में माइनस एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कितना, 15 सेमी, राइट। फिर उसने बोला रखिए उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, देखो बोल भी दिया उसने, यहाँ पे फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है। उसने बोला जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरी ओर बन रहा है। और हमने क्वेश्चन भी किया था कल, मैंने बताया भी था कि उत्तल दर्पण की क्वालिटी होती है, वस्तु इस साइड रखी होती तो प्रतिबिंब उस साइड बनता है, दूसरी साइड बनता है। लेकिन अवतल लेंस में दोनों एक ही साइड बनते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, उसने बोला कितनी सेमी दूरी पर, दूसरी ओर 30 सेमी दूरी पर। इसका मीन्स बस बिंब की दूरी क्या होती है, बिंब की दूरी को दिखाते हैं हम बी से। और आपको पता है दूरी कहाँ पे आ रही है, सीधी सी बात है इस साइड आ रही है, और ये पॉजिटिव एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, +30। और प्लस आप लगाएं या नहीं लगाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मीन्स यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, कितनी डिस्टेंस इसकी, 15 सेमी, ठीक है। सेंटर सी से लेते हैं, प्रकाश केंद्र जो होता है इसका, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 30 सेमी पर। अब आगे क्या बोला उसने, बनता है, उसने बोला लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको, फोकस दूरी निकालना है, हमें फोकस दूरी डिफाइन करनी है, राइट। अब देखो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि हम कोरिलेट करें फॉर्मूले को। कोरिलेट का मींस मैं बता चुका हूं, ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये सब आते हो। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लेंसों के लिए और दर्पण के लिए, दोनों के लिए पढ़ा है। कौन सा होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हें पता है इक्वल में ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर हमारा सेकंड स्टेप हो गया। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन 4 ही स्टेप में करना है आपको, कितना भी इजी है चाहे कितना भी हार्ड है। अब हमारा सेकंड स्टेप हो गया, फॉर्मूला कोरिलेट कर लिया। कोरिलेट का मींस ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये सब आते हैं, देखो जो दिया है वो भी आता है, जो निकालना है वो भी आता है, ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है हम चेक करते हैं जिसकी जरूरत है यहाँ पे वो सब चीज हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं होती है तो पहले उसे लेके आते हैं, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर होती है सब कुछ तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हम चेक करेंगे हमें एफ की वैल्यू डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, वी चाहिए, यू चाहिए। हमने चेक किया वी भी है, यू भी है, इसका मीन्स जो हमें चाहिए वो सब कुछ है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 स्टेप अपना स्टार्ट कर देंगे। ये थर्ड स्टेप होता है चेक स्टेप, इसमें चेक इन करते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करें, 4 स्टेप में सॉल्यूशन स्टार्ट का मींस हम वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, एफ को डिफाइन करना है, सीधी सी बात है। वी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 30, ठीक है ना। माइनस हमारा लगा हुआ है, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/30 प्लस के 1/15। आपको मालूम है ये तो बच्चों वाला काम है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। फिर एलसीएम क्या आ जाएगा, आपको पता है जब बड़ा नंबर होता है और नंबर एक दूसरे से डिवाइड होते हैं तो बड़ा नंबर एलसीएम आ जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, 30 क्या है, बड़ा नंबर है, और यहाँ पे 15 क्या है, छोटा नंबर है। लेकिन 13 15 से डिवाइड होता है, इसलिए हम एलसीएम यहाँ पे कितना यूज कर लेंगे, 30।
30 यूज हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, इसका मतलब हर जो होता है उससे एलसीएम को भाग देते हैं, जितना आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को 13 से डिवाइड करोगे आप 1 बार आएगा, और 1 जितना भी आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बच्चों वाली बात बता रही हूँ मैं, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या 15 को फिर एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड होगा। अरे 15 दूनी 30 नहीं होते, 2 टाइम होगा, और 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ऊपर जो भी लिखा होता है उससे कर देते हैं। तो हमारा फाइनली क्या है 1/f। 1/f इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ पे तो 1 ही हो गया, और 2 की करोगे तो 2 ही हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 30। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर क्या होगा 1/f हो गया, आपको पता है ऊपर कितना हो गया 3/30 हो गया। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स होगा, 10 टाइम्स। तो f की वैल्यू क्या होगी, 1/f की वैल्यू आई हमारे पास 1/10। लेकिन आपको किसकी चाहिए, 1/f की थोड़ी चाहिए, आपको चाहिए f की। तो क्या करो, दोनों साइड को पलट दो। याद रखना ऐसा नहीं कि एक को पलट दो, इस साइड को, दोनों साइड को पलटते हैं। तो हम इसको पलट देंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये हो गया। आपको पता 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो सेम ही रहता है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 10। और आपको पता है यहाँ पे अगर सेमी में होगा, यहाँ पे भी सेमी में आएगा, यहाँ पे मीटर में होगा, यहाँ पे भी मीटर में आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 सेमी, ठीक है ना। नोट करो इसे, यह तो समझ आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ उसने, यहाँ पे 2 स्टेप लिए हुए। आपको वो तो आता है, सीधी सी बात है, ये स्टेप तो आता है आपको कि वैल्यू नोट डाउन करो, फिर उसके बाद कोरिलेट करो, फिर उसके बाद चेक करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर दो, ये स्टेप आता है। लेकिन ये थोड़ा हटके स्टेप है, ऐसे समझना आपको। इसमें 2 कंडीशन दे रखी होती है, ठीक है, वो एक ही कंडीशन का होता है, इसमें 2 कंडीशन दे रखी होती है। तो कंडीशन वाले को कैसे करते हैं, देखो यहां पे क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने बोला है एक 1.5 अपवर्तनांक वाले कैसा लेंस है, यहाँ पे अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है। देखो उसने क्या बोला है, वायु में फोकस दूरी है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम, देखो कंडीशन बदलता है यहाँ पे, ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में देखो उसका क्या है, ये अवतल है ना, मैंने उत्तल बना दिया, कोई नहीं। यहाँ पे देखो ये क्या हमारा अवतल है, तो कहां पे रखा हुआ है ये, उसने बोला फर्स्ट कंडीशन में वायु में। केस कौन सा है यहाँ पे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या किया उसने, वायु में रख दिया। उसने बोला यहाँ पे जो फोकस दूरी है इसकी वो कितनी है, 20 सेमी है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इज इक्वल टू कितना होगा 20 सेमी। अब आपको पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, मैंने बोला था ना ये चीज देता नहीं, पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, आपको पता होना चाहिए। द्वितीय फोकस दूरी मैंने इसमें अभी स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि समांतर आने वाली किरणें जहां पे मिलती हैं वो होती है इसकी क्या, द्वितीय फोकस दूरी। आपको पता है देखो क्या होगा, यहां पे हमारा लेंस रखा हुआ है, ये देखो यहां पे क्या होगा, समांतर किरणें आती हैं, क्योंकि मैंने उत्तल की तो बताई थी, अवतल की नहीं बताई थी। तो यहां पे क्या होगा, ये लेंस किरणों को क्या करेगा, इस तरह से फैलाएगा, और जाने वाली किरणों को क्या करते हैं हम, मिलाते हैं। तो देखो कहां पे मिल रही है, कहां पे मिल रही है, माइनस एक्सिस पे। तो सीधी सी बात है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के, ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, माइनस होती है। अब मैंने ये भी बोला था आपको कौन सी यूज करनी है, ओनली द्वितीय फोकस दूरी, फर्स्ट का कहीं पे भी यूज नहीं होता है। ये हो गया। अब देखो ये बोल दिया उसने, अब उसने क्या किया, इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति पूछी है उसने। क्या पूछा है, फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। अब देखो कंडीशन चेंज कर दी, पहले उसने काय में रखा, वायु में, फिर क्या रख दिया, द्रव में। तो इसका मीन्स कंडीशन चेंज करता है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, के सेकंड में क्या कर दिया, मान लिया उसने कोई भी क्या किया उसने यहाँ पे उसने देखो नाम क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पे जल है क्या है, बस उसने बोल दिया कि कोई द्रव रखा हुआ है। तो अब इस बार रख दिया उसने द्रव में। तो देखो 2 कंडीशन होती है, समझ आया। एक तो होते अपने क्वेश्चन, वो तो मैंने बता दिए, अब समझना कंडीशन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। अब आप सोचो यहाँ पे उसने फोकस दूरी तो दी हुई है, यहाँ पे देखो फोकस दूरी ही दी हुई है, और फोकस दूरी क्या करा रही है, वो डिफाइन करा रही है। समझ में आया, वही चीज दे रखी है, वही चीज डिफाइन करा रहा है। इसका मीन्स ये होता है जब हम जो चीज दे रखी होती है और वही चीज डिफाइन कराता है, लेकिन कंडीशन वो चेंज कर देता है। तो मालूम है क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन से कुछ आता है जो सेकंड में यूज होता है। बस ये याद रखना
कि अगर उसने जो चीज दे रखी है वही चीज डिफाइन करा रहा है तो सीधी सी बात है फर्स्ट वाली कंडीशन से कुछ निकल के आएगा और वो सेकंड कंडीशन में यूज होगा। जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन जो किए थे उसमें ये देखा था जिस चीज की कमी थी आप लेके आ रहे थे ना, बिल्कुल सेम रूल है, बस करने का तरीका थोड़ा चेंज है। यहाँ पे भी लेके आते हैं, फर्स्ट कंडीशन से कुछ लेके आते हैं जो सेकंड में लगाते हैं। जैसे वहां पे क्या करते हैं, किसी चीज की कमी होती है तो हम लेके आते हैं फिर लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कमी जिस चीज की होती है वो फर्स्ट कंडीशन से लेके आते हैं सेकंड में लगाते हैं। यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। कंडीशन दो है ना, कंडीशन, अब हम यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे कंडीशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। आपको एनालाइज हो जाएगा किस तरह से फर्स्ट कंडीशन से कुछ आएगा जो सेकंड में यूज होगा। यहाँ पे देखो क्या करना है, करना आपको वही है, करना तो आपको वही है, फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे R1 R2 नहीं है, इसकी R1 क्या है, यहाँ पे देखो R1 है और यहाँ पे क्या है हमारा R2, ऐसी सी बात है, ठीक है ना। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, आपको पता है 1/f, और मैंने आपसे बता रखा है कि किसी माध्यम में लेंस रखा है तो कौन सा यूज करना है और वायु में रखा है तो कौन सा यूज करना है। वायु वाले में कौन सा यूज करते हैं हम, n-1 1/r1 - 1/r2, यही तो यूज करते हैं ना। अब देखो क्या होगा, यहां पे क्या किया उसने, क्या और दे रखा है, लेंस का क्या दे रखा है, देखो उसने अपवर्तनांक n दे रखा है, कितना दे रखा है उसने 1.5, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी -20, यहाँ पे क्या देखो n की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस के 1, और यहाँ पे देखो 1/r1 - 1/r2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 लेस करोगे तो कितना होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कितना होगा हमारा 0.5 ही तो बचेगा ना, तो यहाँ पे होगा हमारा 0.5 होगा, और यहाँ पे हमारा यही चल रहा है 1/r1 - 1/r2। इसको क्या लेके जाएंगे आप, इस साइड लेके जाएंगे तो सीधी बात है क्या होगा हमारा, ये तो चल ही रहा है माइनस के 20, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी 0.5 इज इक्वल टू 1/r1 - 1/r2। तो देखा, समझ आया ना कि यहाँ पे देखो R1 R2 की वैल्यू डिफाइन हो गई फर्स्ट कंडीशन से, समझ आ रहा है। इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, आप वैल्यू लगाएंगे खुद उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिसकी नहीं होगी सीधी सी बात है। तो इसका मींस फर्स्ट कंडीशन से किसकी वैल्यू डिफाइन होकर आएगी, R1 - R2 की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन से डिफाइन होकर आएगी। वहां पे क्या करते हैं हम, वहां पे लेके आते किसी फॉर्मूले को लगा के, लेकिन यहाँ पे तो और फायदा है, ऑटोमेटिकली निकल रही है, सीधी सी बात है। ये हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब जहां पे हमारा 1/r1 - 1/r2 यूज होगा, उसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, ये, तो इसीलिए उसने फर्स्ट कंडीशन दी थी ताकि हम यहां से इसकी वैल्यू डिफाइन कर सके। यहां तक समझ आ गया। अब सेकंड कंडीशन लो, सेकंड कंडीशन में क्या है, आपको पता है कहां पे रखा हुआ है वो, किसी माध्यम में, और मैंने बोला माध्यम में यूज करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n1 n2 वाला, याद है ना। तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे f मैंने बना दिया यहाँ पे m का मीन समझ रहे हो, मीडियम में किसी माध्यम में फोकस दूरी, वहां पे a बनाया था एयर में फोकस दूरी, यहाँ पे बना दिया m फॉर मीडियम, मतलब किसी माध्यम में रखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, मैंने दोनों बताए थे आपको, n2 है नहीं, n2/n1 माइनस के 1, ये वाला यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 1/r1 - 1/r2। देखो मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बता दिए थे, माध्यम में यूज करना है, वायु में यूज करना है, टेंशन नहीं करता। ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब आपको पता है यहां पे क्या है, अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे n1 और n2 क्या होगा, आपको पता है लेंस का जो भी अपवर्तनांक होता है, अपने माइंड में सेव कर लो, लेंस का जो भी अपवर्तनांक होता है हमेशा n2 रहता है, दिक्कत ही खत्म। क्या होता है, समझ आ गया ना, लेंस का जो भी अपवर्तनांक होता है वो हमेशा कहां यूज होता है, n2 में। तो दूसरा वाला कहां होगा, अरे दो ही तो है हमारे पास, n1 n2, एक n2 में यूज हो गया तो दूसरा वाला कहां पे होगा, n1 में। तो सीधी बात है, माध्यम का अपवर्तनांक कहां पे यूज होगा, n1 में। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, n2 तो तुम्हें पता है जो भी हमारे लेंस का होगा वो ही रहेगा, यही रहेगा ना, और n1 माध्यम का आता है, सीधी बात है, यहाँ पे कितना 1.6। ये बात अपने माइंड में सेव कर लेना कि लेंस का जो अपवर्तनांक होता है हमेशा n2 की जगह यूज होता है, और माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है हमेशा n1 की जगह यूज होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे इसको रफ कर दूं, ये तो समझ आ गया होगा ना, केस फर्स्ट और सेकंड,
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेकंड है। अब यहाँ पे देखो एम मीडियम में हम डिफाइन कर रहे हैं ना इसको, अब यहाँ पे लगा दीजिए। अब लगा दें क्या, N2 की वैल्यू कितनी है 1.5 है, यहाँ पे कितनी है 1.6 माइनस के कितना है 1। अब देखो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो हमने उसने कंडीशन इसीलिए दी थी ताकि यहां से आप इसकी वैल्यू रख सकें। तो इसकी वैल्यू आपको पता है इतनी आ गई, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 1/-20 और कितना इंटू 0.5। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/m मीडियम हो गया। अगर इसको आपको पता है n2 माइनस n1/n1 भी तो यूज करते हैं ना, उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको लेके जाए तो कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1.6 और यहाँ पे कितना होगा 1.6। पता है ऐसे क्यों करा रही हूँ, ऐसे इसलिए करा रही हूँ तो आपको इजी लगेगा, वरना मैं यहाँ पे ये भी कर सकता है इसका पॉइंट हटा के कैंसिल आउट करके, तब भी घटा सकता है ना इसको, लेस तो तब भी कर सकता है, लेकिन आपको अच्छा लगे, इजी लगना चाहिए, ऐसा आपको शायद इजी लगे। तो यहाँ पे हो गया और ये हो गया माइनस के 20 इंटू 0.5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, लेस होगा तो कितना बचेगा ऊपर 0.1 ही तो बचेगा, और किसका माइनस का बचेगा। देखो सी बात है, 1.5 में से आप 1.6 लेस कर रहे हैं, और आपको पता है छोटे नंबर में से बड़े नंबर को लेस करते हैं नेगेटिव आता है। ये हो गया, यहाँ पे कितना अपना नीचे 1.6, और यहाँ पे ये भी तो नीचे ही है डिवाइडेशन में, ये ना ये भी माइनस के 20 इंटू 0.5। यहाँ पे देखिए इस माइनस से क्या होगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट से इसका पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें हम, अगर इसका पॉइंट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 1/1 FM इज इक्वल टू कितना हुआ, ऊपर अपना कितना होगा, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 10 ही तो आएगा। यहाँ पे कितना हुआ हमारा 160 इंटू 20 इंटू कितना हो गया 5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इससे मैं क्या कर दूं 2 टाइम्स हो गया, इससे 2 से मैं इसको 10 टाइम हो गया। तो यहाँ पे हमारे 1/FM की वैल्यू जो बची है वो 1 कितनी बची, यहाँ पे कितना 16 है ना, और यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा 160 हो गया। और आपको पता है आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अरे 1/FM की थोड़ी चाहिए, आपको तो FM की चाहिए। तो क्या होगा, पलट दो फिर से, तो क्या होगा यहाँ पे FM इज इक्वल टू 160। कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल होता है, ये तो उससे भी इजी है, फर्स्ट कंडीशन से ऑटोमेटिकली वो वैल्यू निकल आएगी जिसकी आपकी जरूरत पड़ने वाली सेकंड में, आप रखना। लेकिन आपको याद रखना है कि इसको आपको 2 अलग अलग कंडीशन में ही सॉल्व करना है, एक साथ मिक्स करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। आपको पता है ये सेमी में दे रखे थे, आपका आंसर भी किस में आएगा, सेमी में। फोकस दूरी डिफाइन हो गई, इसका मीन्स इसमें कितनी थी उसकी, देखो कहां गया, कितनी थी 20 थी ना, इसमें कितनी आ गई 160। अब उसने पूछा प्रकृति, देखो यहाँ पे जाओ, प्रकृति नेचर कैसा, इसका बिहेवियर कैसा कर रहा है ये, तो आपको पता है फोकस दूरी पॉजिटिव किसकी आती है, अरे द्वितीय फोकस दूरी पॉजिटिव किसकी आती है, उत्तल लेंस की। कराया नहीं क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और अवतल लेंस की क्या आती है, नेगेटिव आती है। इसकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव 160, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। इसका मीन्स ये है तो अवतल लेंस, लेकिन इस माध्यम में रखने से बिहेवियर जो कर रहा है वो कैसा, उत्तल लेंस का। इसका मतलब ये बदल गया, इसी बात है, समझ आ गया, इसे नोट करो। देखो या तो समझ आ गया ना, आपको क्या करना है, आपको केवल किस पे काम करना है, कॉन्सेप्ट पे, कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है, समझ आ गया ना। नॉर्मल कंडीशन का क्वेश्चन जो करते हैं हम कितने स्टेप में करते हैं, 4 स्टेप में, और 2 कंडीशन अगर दे रखी है तो आपको पता है फर्स्ट कंडीशन से कुछ डिफाइन होने वाला है, वो सेकंड कंडीशन में लगने वाला है, बात खत्म, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, समझ आ गया। अब कुछ फॉर्मूले रह गए, जैसे प्रेस्ट वाले रह गए ना, कुछ फॉर्मूले रह गए जिसका यूज करने वाले हैं, तो मैंने बोला था आपसे मैं करा दूंगा, तो देखो इसे नोट करो। एक रह गया हमारा आवर्धन वाला फॉर्मूला रह गया ना, और एक प्रेस्ट वाला फॉर्मूला रह गया, उसे नोट डाउन करा देता हूं मैं।
क्योंकि अब क्वेश्चन उनके करने वाले। यहाँ पे देखो क्या होता है हमारा, हम करते हैं आवर्धन के लिए। आवर्धन के लिए दर्पण के आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण के लिए कौन सा फॉर्मूला बचा हुआ है इसका, आवर्धन का फॉर्मूला बच गया। तो क्या होगा, आवर्धन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। दर्पण के लिए जो होता है वो होता है हमारा माइनस के v अपॉन यू, माइनस के क्या होता है v अपॉन यू, ठीक है। और यहां पे हम इसका भी यूज कर सकते हैं I अपॉन ओ, समझ आ रहा है। आवर्धन का ये फॉर्मूला होता है, यहां पे समझ लो। इसका मीन्स तो तुम्हें पता चल गया कि क्या होता है, M4 तो आवर्धन होता है। आपको पता है V4 क्या होता है, V4 अरे प्रतिबिंब की दूरी, और U4 वस्तु की दूरी। अब देखो I का मीन्स और लिख लो, यहाँ पे I का मीन्स होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई पूछे या आकार, दोनों में यूज यही करना है आपको, ठीक है। अब ऊंचाई पूछे तो भी आपको ये यूज करना है, आकार पूछे वो क्या है वो समझ गए होंगे आप। ये है वस्तु की क्या ऊंचाई या आकार, राइट। कभी कभी पूछता है वो कि ऊंचाई आकार क्या होगा, ये इसका यूज करेंगे। अब करेंगे हम लेंस का, लेंस के लिए, ठीक है। ये दर्पण के लिए बच गया था फॉर्मूला, ये लेंस का बच गया था। लेंस का आवर्धन क्या होता है, बस थोड़ा चेंजेस होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है लेंस में। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला सेम ही रहता है, m इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस के नहीं होता, यहाँ पे माइनस है ना, लेंस में होता है हमारा पॉजिटिव, प्लस के 1/u इज इक्वल टू I अपॉन ओ। आपको पता है मीन्स तो सबका सेम ही है, ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक आपने यूज किया था पृष्ठ, याद करो पृष्ठ किया था ना, पृष्ठ का फॉर्मूला नहीं कराया ना मैंने, पृष्ठ का कर लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, गोलीय पृष्ठों के लिए आपने क्या किया था उसमें, आप याद रखना, इस चीज पे मेनली फोकस करना। मैंने बोला ना वस्तु के माध्यम के लिए, वायु के लिए, ये याद रखना। अगर हम क्या करें, माध्यम में निकालना हमें, तो क्या करते हैं हम, N2 अपॉन V माइनस के N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस के N1 अपॉन R, ये यूज करते हैं। ये यूज करना माध्यम के लिए, किसके लिए, माध्यम के लिए। ये एक चीज ध्यान रखना, जो लेंस के फॉर्मूले है ना, वो उत्तल के लिए भी वही है और अवतल के लिए भी वही है। कभी अवतल बोलो सोचो क्या होगा, ठीक है। और इसी तरह जो दर्पण के लिए फॉर्मूले हैं, वो उत्तल दर्पण के लिए वही फॉर्मूले होंगे और अवतल के लिए वही फॉर्मूले होंगे। पृष्ठ के लिए जो फॉर्मूले हैं वो उत्तल पृष्ठ के लिए भी वही होंगे और अवतल पृष्ठ के लिए भी वही होंगे। ये हो गया, ये तो माध्यम के लिए। अगर उसने वायु दे रखा है तो क्या करना आपको पता है, हमने आर्टिकल में किया भी था, N2 इज इक्वल टू क्या रखा था, N रखा था। वायु के लिए N1 इज इक्वल टू क्या रखा था, 1 रखा था, याद करो। तो आपको क्या यूज करना है, N माइनस 1 अपॉन R। समझ आ गया, ये किसके लिए, वायु के लिए। अगर आर्टिकल के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे प्रिज्म के तो मैंने लमसम कराई दिए सब फॉर्मूले, क्योंकि एक ही फॉर्मूला मोस्टली यूज होता है उसमें। बस एक फॉर्मूला और यूज होने वाला है कि यहाँ पे देखो क्या होता है। अगर हमारा प्रिज्म क्या होता है, आपका प्रिज्म का फॉर्मूला कौन सा था, N इज इक्वल टू, यही तो था, N इज इक्वल टू था। अगर माध्यम के लिए होगा तो प्रिज्म वायु में रखा है तो आप मैंने लिखा दिया। वायु के लिए कौन सा लिखा था मैंने, आपको याद करो, साइन लैम्डा m प्लस a/2 अपॉन साइन क्या था, a/2। ये है अपना वायु के लिए, क्या है, वायु के लिए। अगर माध्यम हो तो क्या करना है आपको, तुम्हें पता है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या करना है, साइन लैम्डा m प्लस के a/2 अपॉन साइन a/2। समझ में आया। और एक चीज बता देता हूं आपको, जो आपकी बुक में जहां पे n लिखा हुआ है, खाली n लिखा है ना, अगर माध्यम आ जाए ना, सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, काम देगी। याद रखना, अगर माध्यम आ जाए तो जहां जहां आपकी बुक में n लिखा हुआ है वहां पे बस क्या एक्सचेंज कर लेना आप, n बराबर N2 अपॉन N1 कर लेना, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। समझ आ गई।
बुक में क्या करना है आपको, ओनली बुक में, क्योंकि बुक में एक्सचेंज करना है। अगर माध्यम के लिए लगा दे, क्योंकि उसने जो फॉर्मूले दे रखे हैं ना एयर के लिए ही दे रखे हैं, फाइनली सॉल्व जो किया उसने किसके लिए किया है, एयर के लिए। तो हमारे जहां जहां आपका क्या एन होगा बुक में, तो वहां वहां अगर माध्यम आ जाए तो क्या कर लेंगे, n2/n1, सिंपल सी बात है। या तो समझ आ गया। अब देखो क्या होता है, एक होता है पतला प्रिज्म। पतले प्रिज्म में क्या करता है, देखो वो पतले प्रिज्म में ये करता है, वो आपको पता है जब प्रिज्म पतला होगा, सोचो प्रिज्म ऐसे करके होता है ना, प्रिज्म अगर पतला होगा तो कोण भी क्या होगा, वो छोटा होता चला जाएगा। प्रिज्म जितना बड़ा होगा कोण बढ़ता चला जाएगा। तो प्रिज्म अगर ज्यादा पतला होता है तो हमारे में क्या होता है, कोण बहुत छोटा हो जाता है। और मैंने आपको बताया था, याद करो, अगर कोण छोटा होता है तो जहां पे साइन टेन लिखे होते हैं उन्हें लेफ्ट कर देते हैं, खाली कोण कोण एंगल लिख देते हैं। याद है ना। क्या करेंगे, देखो पतले प्रिज्म के लिए, किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए बस क्या करना है आपको, जहां पे साइन टेन लिखा हुआ है ना, ये तो समझ आ गया ना, वायु के लिए और ये माध्यम के लिए, ये राइट। बुक में भी अपने इंटरफेयर कर लेना, चेंज कर लेना। अगर क्या होता है माध्यम तो ये वाला कर लेना एन की जगह, वरना रहने देना जो बुक में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा आपको पता है, साइन, और ये क्या कर देंगे, साइन साइन छोड़ देंगे आप, तो क्या बचेगा, कोण के साथ जो लगा होता है उसे छोड़ देते हैं ना, ये साइन टेन कुछ भी लगा आप छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पे क्या बचा नीचे देखो, ये तो बचा साइन, छोड़ देना आपको, क्योंकि कोण क्या होगा, कोण बहुत छोटा होगा। अब क्या करें, आड़ी तिरछी गुणा तो करनी आती है आपसे, इसे इधर कर दो, इसे इधर कर दो, तो क्या होगा, एन से किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो। अरे तुम इतने छोटे भी बच्चे नहीं हो जितना समझ रहे हो, इतने छोटे भी बच्चे नहीं है, तुम्हें पता नहीं है आड़ी तिरछी गुणा हो जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगा, सीधी बात है। अब देखो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है 2, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है 2, कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहां पे एक चीज बची हुई है एन ए, और यहां पे बचा हुआ है लैम्डा प्लस ए, ये बचा हुआ है ना। अगर हमें पता है जिस टर्म्स में एक से पार्ट्स होते हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, तो इसको एक साइड कर ले, ए आ रहा है ना इसमें, तो क्या करें हम, एन ए माइनस के ए इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा एम। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हो गया। अब आपको पता है यहां से कॉमन की पार्ट क्या आ रहा है अपना ए, तो यहां पे क्या हुआ, n-1 इंटू में बाहर ए आ गया और हमारा आ गया लैम्डा एम। तो अगर न्यूनतम विचलन उसे डायरेक्ट डिफाइन कराना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज भी कर लेते हैं, किसके लिए, विचलन के लिए, ठीक है ना, n1 n2 से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का तो यही डाउट होता है, अगर उल्टा लिख दिया तो क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे यार या तो ये गलत लिखा है? जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, तो ये सोचेंगे या तो ये गलत लिखा हुआ है और या हमारे समझने में दिक्कत आ रही है। तो सीधी बात है, सही ये भी है, ये भी है, या तो समझ आ गया, ठीक है ना। इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं, ये बच्चे थे मैंने रिटर्न करा दिए, अब आगे इसे नोट करो। अब देखो यहां तक समझ आ गया। अब आगे देखना हमें इस क्वेश्चन को ना, यहाँ पे समझो, इस क्वेश्चन को आपको पता है वो वैल्यू किस में दे सकता है, वैल्यू वो सिंबल में भी दे सकता है और वैल्यू वो नंबर में भी देता है। तो नंबर में तो सीधी बात है, क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पे देखो उसने वैल्यू दे रखी है सिंबल में, इसको समझेंगे अच्छे से कैसे होता है। नंबर में तो सिंबल में तो आपको मतलब नहीं है, नंबर में दिए होगी तो आप वैल्यू नंबर में लगा देंगे और सिंबल में दी होगी सिंबल में लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले का फर्स्ट काम क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है यहाँ पे जितनी वैल्यू दे रखी है आप उसको नोट डाउन करो। यहाँ पे बोला है 6.0 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, तो किसकी ऊंचाई दे रखी है ये, वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट की। तो ओ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 सेमी। आपको पता है पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यहां पे इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हो, ये तो ऊंचाई हो गई उसकी। अब देखो आगे क्या बोला है, एक फोकस, एक फोकस मींस वन फोकस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, एक फोकस का मींस वन फोकस। तो इसकी फोकस दूरी कितनी बोली है, तो एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अरे एफ की वैल्यू एफ ही दी है उसने, ठीक है ना। फोकस दूरी यहाँ पे दी है देखो उसने 1f। उत्तल लेंस, और लेंस कौन सा अपना, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर, अक्ष के लंबत 4f दूरी पर रखिए। वस्तु कहां पे रखी है, देखो यहाँ पे हमारे पास कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब तुम्हें पता है मुख्य अक्ष ये होती है, अगर वस्तु ऐसे करके खड़ी होगी सामने तो खुद ही सोचो लंबत ही रखी होगी अक्ष के, क्यों, क्योंकि अक्ष से कितना एंगल बना रही है 90। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबत ही रखी है ना। उसने बोला इसकी ऊंचाई कितनी है 6 सेमी ऊंचाई है, 6 सेमी ऊंचाई है ना, तो ये हो गया। अब उसने बोला इसकी दूरी कितनी है,
आर्टिकल में बोलता हूँ इसलिए अच्छे से करो, क्योंकि आर्टिकल से तो न्यूमेरिकल बनते हैं। देखो सब चीज उसी से तो लगानी है हमें। तो कितनी दूरी है यहाँ पे 4f। पहले क्या दे रखी थी उसने 25 सेमी, 20 सेमी, 30 सेमी, काय में थी नंबर में, आपके क्या दे दी सिंबल में 4f। आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो क्या है यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, अरे ये दे रखी ना 4f, तो क्या हुई, और आपको पता है निगेटिव आएगी क्योंकि माइनस एक्सिस पे। ये हो गया, यहां तक हो गया। उसने बोला लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई मीन्स आई की वैल्यू डिफाइन करनी है। मैंने बोला नहीं था, अभी फॉर्मूला लिखाए थे। ये हो गया। अब हमारा फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम क्या होता है, फॉर्मूले को कॉरिलेट करना। फॉर्मूले को कॉरिलेट करना, हमें क्या करना है आपको पता है, हमें आई डिफाइन करना है, और हमारे पास क्या ओ बी है, यू बी है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला लगाए, इसमें कॉरिलेट करता हूं। अभी लिखाया मैंने आपको, क्या था याद करो, याद करो। अभी हमने क्या किया था, m इज इक्वल टू, याद करो, माइनस के, ये था ना, आपको पता है एक बल में, ठीक है, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पे जिसकी भी आपको जरूरत हो आप दो यूज कर सकते हैं। अगर m दिया हो, ओ आई में कॉरिलेशन निकालना है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, दोनों को एक साथ। देखो इसे भी समझ लो, कभी सोचो कि कैसे कैसे यूज करेंगे। हम इन दोनों को भी एक साथ यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे करके, इस तरह से फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना। और हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको, अगर हमें इन दोनों की नीड है तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन यू। समझ आ गया ना। आप इन दोनों को भी एक साथ यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इन दोनों को भी एक साथ यूज कर सकते हैं, और आप इन दोनों को भी एक साथ यूज कर सकते हैं ऐसे। एम इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन यू। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कॉरिलेट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला कर रहा है ना, आई ओ वी यू। आपको पता है आई आपको डिफाइन करना है, तो वो क्यों देगा, ओ आपको दे रखा है उसने, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला, कौन सा स्टेप अपना, फर्स्ट स्टेप नोट डाउन किया, सेकंड स्टेप कॉरिलेट कर लिया फॉर्मूला, थर्ड स्टेप क्या करते हैं, चेक इन करते हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कभी कमी हो और हमें जरूरत पड़े बाद में, तो पहले ले आएंगे इसको। तो यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं हम, देखो आई निकालना आपको, ठीक है, ओ उसने दे रखा है, यू उसने दे रखा है, वी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, बी आपको लेके आना पड़ेगा। तो वी लेके आए, आपको पता है वी लाने के लिए उसने कुछ दिया होगा। मैंने बोला अगर कोई चीज नहीं देता तो उसके लिए वो रास्ता देता है कि आप इससे ये कर लो। तो यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है, उसने नहीं दिया भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता है यू और एफ तो दिया उसने, यू एफ का यूज करके क्या निकाल लेंगे, वी निकालेंगे। आपको पता भी है कौन सा फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या करेंगे, पहले हम चेक इन में देख के हम उस चीज को लेके आते हैं जिसकी कमी होती है। हमें यहाँ पे दिख गया बी की कमी, आप पहले बी को लेके आएंगे, फिर 4 स्टेप में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो किसे लेके आए, वी को। आपको पता है कौन से फॉर्मूले से लाते हैं आप, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, याद करो, याद करो, ठीक है ना, वैल्यू लगा दे, वैल्यू लगा देना। अब यहाँ पे देखो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है निगेटिव, ये तो पता है, मैंने कई क्वेश्चन करा दिए, पॉजिटिव ही होती है यार, सोचने वाली बात क्या है। तो ये हो गया, पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि एफ की जगह एफ ही नोट डाउन करना आपको, वी की वैल्यू आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है, और यू की वैल्यू देखो माइनस है ना, तो लगा दो यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, 1 अपॉन एफ, वी तो अपने को डिफाइन करना है, सीधी सी बात है, और माइनस के 1 अपॉन कितना, -4, -4 एफ। लेकिन मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको, याद करो, मैंने बोला जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है पहले उसे एक साइड कर लो यार, दिक्कत नहीं आती। आप भूल गए, शायद भूल गए ना। तो हम क्या करेंगे, v की वैल्यू डिफाइन करनी है तो v को एक साइड करेंगे पहले, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कराता नहीं क्योंकि आपकी सिली मिस्टेक ज्यादा होती है वैल्यू रख के, तो ऐसे नहीं करना आपको। मैं चेक कर रहा था आपको याद है कि नहीं। हम क्या करते हैं, सीधी बात है, जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है उसे वन साइड कर लेते हैं पहले, याद करो। ये तो था, हमें किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, v की, तो इसको रहने देंगे, बाकी इसको इस साइड कर लेंगे। 1 अपॉन एफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वी। अब सही, अब वैल्यू लगाएंगे, एफ की वैल्यू कितनी है अपनी, आपको पता है एफ ही है, और यहाँ पे प्लस यू की वैल्यू कितनी है आपको दिख रही है, देखो -4f, तो यहाँ पे हम -4f लगा देंगे, और यहाँ पे 1 अपॉन वी हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब सॉल्यूशन करेंगे। अभी बताया था मैंने एलसीएम कैसे लेते हैं, बड़ी से अगर नंबर डिवाइड होता है तो उसको बड़े नंबर को ले लेते हैं। 4f से क्या हो जाएगा, याद करो, 4f से क्या हो जाएगा, अरे 4f एलसीएम आ जाएगा ना, क्योंकि 4f एफ से डिवाइड हो जाएगा।
अब इससे कितनी बार डिवाइड होगा ये, कितनी बार? आप ऐसा करो, आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए इस माइनस से इस माइनस कर लो, कभी सोचो ऊपर माइनस नीचे माइनस कहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो आपकी टेंशन खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो मैं ऐसे करके लिख दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, वरना सोचोगे कि यहाँ से कैसे 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 आ गया। ये हो गया, अब तो ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, क्या एलसीएम ले लिया 4f। अब यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो, अरे f से डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो बचेगा ओनली, ध्यान रखना उससे डिवाइड करते। अरे 4 को मान लो 4f है हमारे पास और f से डिवाइड करना है भाई, तो 4 ही तो बचा, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 हो गया हमारा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 4f से 4f को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, सी बात है, तो यहाँ पे 1 ही रहा हमारा, यहाँ तक तो टेंशन नहीं है ना, 1/b हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4f बराबर b, ये किसकी वैल्यू आई है 1/b की, हमें किसकी चाहिए b की, तो क्या कर दें उलट दें, तो क्या होगा 4f/3 किसकी वैल्यू आ गई b की। यहां तक कोई डाउट कोई दिक्कत? अब देखो क्या हुआ, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी कमी थी वो लेके आ गए हम, आगे ना। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हमारा ये स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में वैल्यू नोट डाउन करते हैं, सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं, थर्ड स्टेप में हम चेक इन करते हैं, चेक इन में अगर कमी होती है तो लेके आते हैं, क्योंकि हमने चेक इन किया और हमें पता चला बी की कमी, पहले बी की लेके आए, और फोर्थ स्टेप में सोल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ गया, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे हम क्या चाहिए, हमें आई की वैल्यू चाहिए ना, अब लगा दो यहाँ पे, अब फॉर्मूला अब लगाएंगे हम, I/O इज इक्वल टू माइनस के V/U, राइट, लगा दीजिए। अब आपको पता है जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है एक साइड कर लो तो वो उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा I और यहाँ पे होगा V/U और मल्टीप्लाई में आ जाएगा O। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाने वाले हैं, क्या V की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, देखो यहाँ पे 4/f, कितना 4/f, 4 इंटू f/3, या तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे कितना अपना, अब इसकी वैल्यू कितनी है यू की वैल्यू देखो आपको दिख रही है माइनस के 4f, ठीक है ना, माइनस 4f, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसका वो होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे तो आपको 1 से करोगे तो क्या रहेगा माइनस के 4f ही रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पे करेंगे तो आप हो जाएगा माइनस के 4f, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है ओ है ना, तो ओ की वैल्यू भी लगानी है, हाँ ओ की वैल्यू कितनी है अपनी 6 है ना, 6 है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब देखो 4f से माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4f से क्या हो गया 4f कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो 3 बचा हुआ है, तो कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स हो गया ना। अब यहाँ पे कितना है, अरे 2 टाइम्स ही तो हो गया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, और आपको पता है ये सेमी में तो ये भी सेमी में, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल। मैंने बोला 4 स्टेप यूज करेंगे तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो हार्ड लगेगा नहीं, मेरे रूल्स को फॉलो करना, क्वेश्चन कैसा भी हो जाएगा, नोट करो इसे। यहां तक समझ आ गया। अब देखो हमने जो लेंस से रिलेटिव क्वेश्चन थे वो कर लिए, और पेपर में एग्जाम में सी बात है, इसी के टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप के क्वेश्चन। अब देखो क्या होगा, अब हमें करने किसके, दर्पण के फॉर्मूले, जितने भी दर्पण वाले क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल्स करने, फिर उसके बाद हमें करेंगे प्रिज्म वाले। तो यहाँ पे दर्पण का स्टार्ट करते हैं। अब उसने क्या बोला, 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, कैसा दर्पण दे रखा है अवतल दर्पण, आपको पता है अवतल दर्पण ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। और आपको ये मैंने बोला है फोकस दूरी ये दी नहीं दिख रही होगी, आपको पता होना चाहिए कि प्लस आएगी या माइनस आएगी, और मैंने बोल दिया क्लियर कि द्वितीय फोकस दूरी ही यूज होती है सब फॉर्मूला में, प्रथम फोकस दूरी कहीं पे यूज नहीं होती है। अब देखो आपको पता है समांतर आने वाली किरणें जहां पे भी मिलेंगी क्या होगा, जहां पे मिलेंगी वही तो द्वितीय फोकस दूरी होती है। समांतर आ रही है, देखो कहां पे मिल रही है माइनस एक्सिस पे, माइनस पे तो मिलेंगे इसमें, माइनस एक्सिस पे, तो फोकस दूरी क्या हुई यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 15 सेमी किस में जाएगी माइनस में, तो एफ की वैल्यू क्या हुई माइनस के 15 सेमी, ये याद रखना, ये सब चीज मैंने पहले भी बता रखी है, यहाँ पे रिवाइज ही करा दी हूँ, ऐसे मान लो। अब उसने क्या बोला, दर्पण से कितनी सेमी, फोकस दूरी कितनी इतनी हो गई, और वस्तु उसने बोला सामने दर्पण से 10 सेमी दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण से दूरी कितनी है भाई उसकी 10 सेंटीमीटर। आपको पता है इसके तो निगेटिव भी पोर्शन आना है टोटल,
तो यहाँ पे यूवी कितना होगा, कितना दे रखा है उसने, 10 सेमी। देखो वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेमी, माइनस में आएगी, सीधी सी बात है। और उसने बोला किसकी ऊंचाई, ऊंचाई बोला है ना, ऊंचाई। तो क्या होगा, ऐसे कुछ वस्तु रखी होगी, ये तो समझ में आ गया, फोकस दूरी ऐसे करके होगा देखो, और हमारी कुछ इस तरह से वस्तु रखी होगी ऊंचाई की, ठीक है ना। अब देखो इस कितनी सेमी की रखी है, 8 सेमी की। इस तरह से कोई वस्तु रखी है, उसका कहने का मतलब ये है, और इसकी दूरी कितनी है यहाँ से, इससे 10 सेमी है, ये बोलना चाह रहे हैं वो। ये हो गया। अब उसने क्या बोला है, ऊंचाई 6 सेमी हो गई, तो यहाँ पे ऊंचाई वो कितना बोला है इसने, 8 सेमी। ये भी ध्यान रखना, ये प्लस माइनस ये भी आते हैं, आपको पता है ऊपर पॉजिटिव एक्सिस है ना, तो पॉजिटिव एक्सिस पे क्या आता है, प्लस, नीचे आते तो माइनस आते हैं। तो ये तो ऊपर ही बन रहा है तो प्लस आएगा। आगे उसने क्या बोला है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब दूरी कितनी रहेगी, दूरी, ठीक है। आकार अगर पूछे, आकार और ऊंचाई, तो आप किसका यूज करते हैं, आई का। और अगर स्थिति पूछे या दूरी पूछे तो किसका यूज करेंगे, बी का। तो क्या डिफाइन करना हमें, बी डिफाइन करना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पहला काम कर लिया हमने, सेकंड काम क्या होता है हमारा, फॉर्मूला कोरिलेट कर लो। फॉर्मूला कोरिलेट कर लेना। आपको पता कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो, अरे यू बी एफ में फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा हुआ है। तो 1/f इज इक्वल टू 1 प्लस 1, अरे आगे पीछे कर सकते हो ऐसे करके, कभी दिक्कत, ठीक है। अब आपको पता है, फिर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप आता है हमारा चेकिंग। चेकिंग करें, चेकिंग देखो, यहाँ पे हमें एफ तो डिफाइन करना है, एफ क्या डिफाइन करना है हमें, बी डिफाइन करना है। एफ चाहिए हमें, देख लो एफ है कि नहीं है, हाँ एफ है, सीधी सी बात है। यहाँ पे यू है कि नहीं है। तो चेक इन में हमें पता चला कि जो वैल्यू चाहिए हमें वो ऑलरेडी है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, करेक्ट। अब देखो थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। अब चौथा स्टेप हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे। अब जिसे हमें डिफाइन करना होता है उसे वन साइड कर लो, बेटर रहता है, वैल्यू बाद में हम यहाँ पे पुट करते हैं। हमें क्या ये चाहिए ना, तो इसको एक साइड कर लो। तो क्या होगा हमारा 1/f, और ये क्या होगा, इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा 1/-q इज इक्वल टू 1/b। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब वैल्यू लगाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे क्या आएगा अपना माइनस के 15, और यहाँ पे क्या है देखो अपना v की वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस इज इक्वल टू 1/b। कोई दिक्कत, सिंपल है, सिंपल है ना। अब देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो यहाँ पे 1/, और मैंने बोला ऊपर है नीचे है, अगर एक भी टर्म्स में निगेटिव आ गया तो पूरा टर्म्स किसका हो जाता है, निगेटिव का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 1/15। कोई दिक्कत, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10, और यहाँ पे 1/b। बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन करा रही हूँ। ये हो गया। और आपको पता है अच्छा लगता है अगर पॉजिटिव आगे लिखा हो, निगेटिव बाद में लिखा हो, दिक्कत ऐसे भी नहीं है, लेकिन आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। पॉजिटिव पार्ट्स को हम कैसे लिखते हैं, पहले, और नेगेटिव पार्ट्स को कहां लिखते हैं, बाद में। कोई दिक्कत। आप एलसीएम को पता है, आपको एलसीएम लेते हैं, डिवाइड होता है तो हम उसी को ले लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कोई भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, और आपको पता है डिवाइड नहीं होता तो कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो हम ऐसा नंबर ले लें जो दोनों से डिवाइड होता हो। दो तरीके हैं इसके, या तो ऐसा नंबर ले लो दोनों से डिवाइड होता हो, वो भी एलसीएम हो जाएगा इसका, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, उससे थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। तो शॉर्ट में अगर हम क्या ले लें, याद करो कितना ले लें, 30 ले लें। आपको पता है 15 से भी डिवाइड हो रहा है 30, 10 से भी डिवाइड हो रहा है। 10 से आप डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 1/b। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो कितना लेस हो जाएगा, 1 होगा, क्यों 3 में से 2 लेस होगा, यहाँ पे 30 होगा। और आपके पास वैल्यू किसकी डिफाइन हो गई, किसकी, 1/b की। आपको चाहिए b की, उलट दो, उलट तो रही है अपने बहुत टाइम से। आंसर ठीक है ना, आंसर हो गया। अरे देखो आंसर तो हो गया। अब यहाँ पे देखो आप सोचेंगे यहाँ पे इसकी जरूरत तो हमें पड़ी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे पास चीजें फालतू है, कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं होनी चाहिए, कमी होगी तो अभी तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अरे फालतू दी अच्छी बात है, हमें तो दिक्कत नहीं आई, कम देता तो दिक्कत आती है हमें तो, ठीक है। नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, अच्छे समझना। उसने क्या बोला है, मैं स्टेप अलग अलग क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ।
मिक्स नहीं करा रही है। इनके सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखो क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या की फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे हम। उसने क्या बोला है, 24 सेमी वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या कितनी, 24 सेमी। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। देखो आपको पता है, उसने क्या बोला, अरे मोमबत्ती क्या है, अरे वस्तु है ना, सीधी सी बात है। कैसा दर्पण, कैसा अपना अवतल, अवतल मीन्स, अरे भाई उत्तल मीन्स होता है उठा हुआ तल, अवतल मीन्स दबा हुआ तल। देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारा ये दर्पण है और इससे कितने सेमी दूरी पर, 3 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती जल रही है, लेकिन पता नहीं जल रही है बुझ रही है, लेकिन रखी है। ये हो गया। यहाँ पे देखो वक्रता त्रिज्या का मीन्स, वक्रता त्रिज्या का मीन्स आर, और आपको पता है ये सब चीज मैंने सिखा रखी है। आर किस साइड आएगी, आर किस साइड आएगी, प्लस में नहीं आएगी भाई, माइनस में आएगी। तो यहाँ पे आर क्या होगी इसकी, सीधी सी बात है। हाँ कितना, माइनस के 24 हो गया। आगे देखो उसने क्या बोला, दूरी कितनी है, दूरी है ना, वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं हम, तो -3 सेमी। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है ना। उसने क्या बोला है, अब उसने क्या बोला है, ये हो गया मोमबत्ती। स्थिति ज्ञात कीजिए, स्थिति का मीन्स, मैंने बोला स्थिति का मीन्स होता है दूरी, इसको स्थिति बोल दो या दूरी बोल दो। प्रतिबिंब की दूरी पूछी है उसने, मतलब बी पूछा है, ठीक है ना। रूल अपना वही फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, अरे फर्स्ट तो हो गया। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट होने के बाद अब हमारा सेकंड टर्म से रहता फॉर्मूला कोरिलेट करो। अब आपको पता है वीयू में एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस के 1/u। कोरिलेट कर लिया, यही होता है, सीधी बात है। अब हमको पता है कि थर्ड पॉइंट क्या होता है, चेक इन पॉइंट। चेकिंग पॉइंट है ना, चेकिंग कर लो, कमी तो नहीं है। हमें वी डिफाइन करना है, यू चेक करना है, यू दिया है उसने, एफ चाहिए, एफ तो दिया ही नहीं, तो क्या दिया उसने, आर दिया है, तो इसका मीन्स आर से एफ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या करता है, थर्ड में चेक इन करके पता चल गया हमें, अभी पहले एफ लाना है, तो एफ लिया है। तो एफ कैसे लेके आएंगे हम, सीधी बात है, आपको पता है एफ बराबर क्या होता है, r/2। यहां पे रख दो, आर क्या, आर किस में आएगी अपनी, ये निगेटिव में आएगी ना, यहां पे रख दो आप। f इज इक्वल टू क्या होगा, -24 इज डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू -12, ठीक है ना, f आ गया। अब हमारा चेक इन हो गया, हम जो जिसकी कमी थी वो ले भी आए। तो अब क्या करना है हमें, 4 पॉइंट पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें, जो चाहिए था सब मिल गया। तो 4 स्टेप क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बोला कि जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है उसे एक साइड कर लो, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, f हो जाएगा, v तो हमें डिफाइन करना है, ऐसे रहने दो, इसको इधर लेके आओ, तो 1/1 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -12, यहाँ पे माइनस चल रहा है। u की वैल्यू कितनी है अपने पास, -3, ठीक है ना। अब v को हमें डिफाइन करना है, कोई दिक्कत, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अरे ये पूरा, मैंने बोला पूरा माइनस नहीं हो जाएगा, तो ऐसे लिख दिया करो, टेंशन ही खत्म। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3। हमारा यहाँ पे क्या, 1/v, ठीक है। मैंने बोला ऐसा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हमें अच्छा लगता है पॉजिटिव वाला टर्म्स पहले हो, निगेटिव वाला बाद में हो, वरना आपको दिक्कत आएगी। 1/3 और माइनस के कितना हो गया, 1/12 इज इक्वल टू 1/v। वही चीज यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, 12 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। जब डिवाइड नहीं होता तो हम दूसरे तरीके से एलसीएम लेते हैं, डिवाइड हो गया ना 3 से, देखो 12, ठीक है। कितनी बार डिवाइड, अब आपको पता है, इससे डिवाइड करेंगे, जितना आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार डिवाइड होता है, 4 टाइम्स, 4 बार होगा तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइन माइनस तो माइनस, यहाँ पे कितना होगा, 1 टाइम्स ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 × 1, 1/v, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो कितना बचा हमारा, 3 बचा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3/12 इज इक्वल टू 1/v। हमें क्या डिवाइड कर दें, यहाँ पे कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स,
तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 इज इक्वल टू 1/b। हमें तो b चाहिए, यहाँ पे 1/b आया, फिर उल्टा कर दो, है उल्टा कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 4 ऊपर जाएगा और b भी ऊपर जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसमें आ गई 4। और आपको ये मैंने बता चुका हूं मैं, ठीक है, अगर यहाँ पे नोट डाउन भी ना करूं तो ये मत समझना, मैंने पहले ही बोल दिया था अगर वैल्यू जिसमें सेमी में होगी तो ये भी सेमी में आएगी, मीटर में होगी मीटर में आएगी, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, ठीक है, समझ आ गया।